डरो मत, समाज क्या कहता है, लोग क्या कहता है, व्यवहारिक मित्र जन कैसे उपहास करते हैं। माया ऐसे पार्षद भेजेगी कि तुम्हारे घर वालों के मन में ही विरोध पैदा करवा देगी। एक गलती जीवन भर तुम्हारे माथे पर मढ़ता रहेगा। संसार नहीं बख्शेगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा। कोई जीवन का महत्व नहीं। क्यों? जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं जाएगा, जो कर्म किए वही साथ जाएंगे। यदि नाम जप नहीं है तो समय व्यर्थ जा रहा है। सबसे बड़ा व्रत, एक क्षण भी नाम को नहीं छोड़ेंगे। किसी की क्या हिम्मत कि भक्त से बैर करके उसका कुछ बिगाड़ सके। यही हमारी दुर्गति है कि हम पहले अन्य आश्रय लेते हैं, जब हार जाते हैं तो भगवान का आश्रय लेते हैं। कल ऐसी जगह फंसोगे जहां निकलने का कोई चांस ही नहीं है। उपासक को चाहिए कि किसी से भयभीत ना हो। इस बात के लिए हमारा जीवन केवल केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए है। आप गृहस्थ हो या विरक्त हो, जो आपको कर्तव्य कर्म गुरुदेव के द्वारा, शास्त्र के द्वारा विधान किया गया है, उसे भगवत सेवा मानकर कीजिए। और जहां भी हो नहीं वृंदावन वास कर सकते तो आश्रय तो ले सकते हो ना, शरणागत तो हो सकते हो ना। तो आश्रित होकर वृंदावन के युगल चंद्र श्यामा श्याम का नाम लीला गुण गायन करो, वही पदवी मिलेगी, वही स्थान मिलेगा। डरो मत, समाज क्या कहता है, लोग क्या कहता है, व्यवहारिक मित्र जन कैसे उपहास करते हैं। अरे बहुत मलिन बुद्धि है। कोई निकृष्ट आचरण कर रहा हो फिर उपहास करे तो अच्छा लगता है, लेकिन सत आचरण करने वाले का उपहास किया जाता है, असत आचरण करने वाले को सम्मान से बैठाला जाता है। ऐसे उपहास करते हैं कि वो बेचारा जो अभी भक्ति में लगा है उसको लगता है बुरे मार्ग में है क्या। ये संसार है, किसी से डरो मत। महापुरुषों ने स्वयं अनुभव करके कहा है, संसार की मत मानो। 1 करोड़ लोग एक तरफ बोल रहे हो और भगवत प्राप्त महात्मा एक तरफ बोल रहा हो तो करोड़ों की बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि वो अज्ञान की धरा में, स्वाप्निक स्थिति में वो अविद्या जनित वाणी बोलेंगे। तुम्हारा हृदय उससे बचे, इसलिए निरंतर नाम और विवेक। जैसे पागल आदमी अपने को गाली दे तो क्या फर्क पड़ता है, हंसी आएगी, पागल है। ऐसे ही बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। इनकी बात ही मत सुनो। कई ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए इस बात पर राधा माँ माधव, राधा माधव का ये जो राम नाम है इसमें राधा माधव विराजमान है। दृष्टि से देखो तो राम में लाडली जी विराजमान है, माँ में माधव विराजमान है। सब प्रभु के नाम हमारे ही हैं, हमारे ही स्वामी के नाम हैं। ध्यान दीजिए, किसी की बात मत सुनो, किसी की भी, कोई भी संबंधी हो, कोई भी। मीरा जी ने पत्र में यही गोस्वामी जी से लिखा कि बहुत उपहास करते हैं, बहुत विरोध करते हैं, यहां तक कि हमारे ठाकुर जी के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं। 60 आंट नीचे गड़वा दिया था गिरधर को मीरा जी के। क्या करूं गोस्वामी जी, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम, यद्यपि परम स्नेही। बिल्कुल मत डरो, ये जन्म प्रभु के लिए है। माया ऐसे पार्षद भेजेगी कि तुम्हारे घर वालों के मन में ही विरोध पैदा करवा देगी तुम्हारे प्रति। समाज तुम्हें उपेक्षा देगा, तुम निराश मत होना, क्योंकि तुम परम पदवी की तरफ जा रहे हो। ये माया के पार्षद तुम्हारे मार्ग में रोड़ा डालेंगे, तुम रुकना नहीं, कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। और जिसका साथी मित्र हरि है, हरसि हरि नाम जपत जय, वो विजय को प्राप्त होता है। कितना भी नीच आचरण रहा हो, संसार तो ऐसा ही कहेगा ना, है कल तक ये ऐसे ऐसे पाप करता रहा, आज तिलक लगा के घूम रहा है। हाँ पक्का, आज वो महात्मा है, भगवान की शरण में है। पीछे की बात भगवान नहीं देखते, पर संसार नहीं बख्शेगा, ध्यान रखना। सत्संग में सुन चुके हैं, जहां जीव शरण में आया तो पीछे क्या किया ये हमारे भगवान नहीं देखते, स्वभाव नहीं। लेकिन संसार अब तुम क्या कर रहे हो भजन ये नहीं देखेगा, पीछे की बात। एक गलती जीवन भर तुम्हारे माथे पर मढ़ता रहेगा। संसार नहीं बख्शेगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा, ना करने पर भी सुनना पड़ेगा। तैयार रहो इस बात। इसीलिए साधु के स्वभाव में सबसे पहले लिखा गया है तितिक्षवः, सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान, उदार चित्त वाला, सहनशील। तभी इस मार्ग का पथिक आगे बढ़ता है। नीच से नीच आचरण वाला भी भगवान की शरण में होकर
पूज्य बन जाता है। अहो बत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिभ्या पे आपका नाम है वो स्वपच भी गरीयान अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, सर्व पूज्य है। बहुत उच्च कुल में जन्म हुआ, बड़ा समाज में प्रतिष्ठा है, वैभव है, बल है, यश है, कीर्ति, लेकिन भजन नहीं है तो कह रहे हैं वो जन्म मृत जन्म है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिपानी। वो मुर्दा मानो टहल रहा है, वो मुर्दा क्रियाएं कर रहा है, मृत है। नामामृत, चरणामृत, रूपामृत, लीलामृत अगर इसका पान नहीं कर रहा तो मृत, मृत्यु लोक में मृत ही टहल रहा है वो। कोई जीवन का महत्व नहीं। क्यों? जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं जाएगा, जो कर्म किए वही साथ जाएंगे। इसलिए किसी से वाद विवाद मत करो, वाद विवाद में समय नष्ट मत करो। प्यारे मान लो, विश्वास मान लो, ये केवल भजन, केवल भजन। ये बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। सूरदास जी त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं, जो गोविंद को खुली आंख देख रहे हैं। बाहर से कहे जाते थे कि इनकी आंख नहीं, उनके हृदय की भी आंख है, बाहर के भी नेत्र हैं। गोविंद के श्रृंगार को श्रीनाथ जी के एक एक देख रहे हैं। हमारे नेत्र नहीं, हम सच्ची बात है कि हम अंधे हैं, मायांध हैं, कामांध हैं, क्रोधांध हैं, मोहांध हैं, मदांध हैं। वो नहीं अंधे हैं, उनके तो दिव्य नेत्र हैं। वो कह रहे हैं वाद विवाद यज्ञ व्रत साधन कितहु जाई जन्म डहकायो। भटको मत, विद्वता और वाद विवाद तुम्हारे जन्म को व्यर्थ कर देगी। यज्ञ व्रत साधन कुछ भी कर लो, यदि नाम जप नहीं है तो समय व्यर्थ जा रहा है। कोई कहे कैसे समय व्यर्थ जा रहा है? ये हम तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ये व्यर्थ, जहां व्यर्थ ही जैसा है, क्योंकि आप इसके शुभ फल स्वरूप स्वर्ग जाओगे, भोग भोगोगे, फिर मृत्यु लोक में जाओगे, तो समय बर्बाद ही तो हुआ, व्यर्थ ही तो गया। एक अच्छा स्वप्न जैसा देखा, फिर जगह तो यही, फिर पुण्य छीणे मृत्यु लोके विशंति। एक महापुरुष नहीं, बड़े महापुरुषों की सबकी यही बात है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज, छूटिवे के जतन विशेष बांधे जाएगो। राम 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 जी जौलो तू न कहिए, तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप तप है। तिहू ताप, ये दैहिक दैविक भौतिक ताप कहें। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर तरे तो ही दारिद्र सताई है। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जग में जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। रोना पड़ेगा। छूटी वे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो, जब तक तुम भगवान नाम जप नहीं करोगे। किसी की मत सुनो, उपहास तो बिल्कुल मत सुनो। उपहास के योग्य वो है जो तुम्हारा उपहास करते हैं। वाद विवाद यज्ञ व्रत साधन कितहु जाए जन्म डहकायो, समय नष्ट मत करो। बोले यज्ञ के लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ क्या है? भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। हम बड़ी भारी यज्ञ कर रहे हैं, सबसे बड़ी यज्ञ राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये सब यज्ञ संपूर्ण किए हो और एक नाम जप करो राम कृष्ण हरि, उसके सामने कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ करके पुण्य लोगों को जाएगा और ये नाम जप करके भगवान को प्राप्त होगा। इसकी समानता नहीं। इसलिए सबसे बड़ी यज्ञ जप यज्ञ, सबसे बड़ा व्रत, एक क्षण भी नाम को नहीं छोड़ेंगे। होई अटल जगदीश भजन में अनायास चारियों फल पायो। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहिए तुम्हें, ये नाम जब प्रदान कर देगा। सूरदास जी कह रहे हैं तुम्हें धर्म की पूर्ति, अर्थ की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति और सबसे मोक्ष ये प्रदान। अगर ये ना चाहोगे तो प्रेम प्रदान कर देगा। प्रेम मूल यह नाम है। कर ले तू कुछ भी कर ले, तुझे कहीं विश्राम नहीं मिलेगा, ठौर नहीं मिल सकता विश्राम का। कर ले, देख लो हाहाकार मचा है, छाती में मचा है, बाहर मचा है। शांति इस शब्द का परिचय नहीं है। शांति और चाह शांति की है, सुख की है, और सुख और शांति का परिचय नहीं, क्योंकि ये मिलता है त्याग से। त्यागाच्छांति अनंतरम, और आप ढूंढ रहे हो भोग में, कभी नहीं मिलने वाली। भगवान कहीं तो लिख देते भोगाच्छांति अनंतरम। आपकी जो भावना है कि वस्तु मिल जाए, ये भोग मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, गलत गलत उपदेश दे रहा है आपकी बुद्धि, आपका मन। इसलिए फंसो मत और भयभीत मत हो। संत समागम तुम्हें निर्भय पद प्रदान करेगा और वर्तमान में भी निर्भय करता है। तुम बाहरी बातें देख के डरो मत कि उसका ऐसा हुआ, वो भी तो भगत था,
पता नहीं कब भगवान का कौन सा विधान, किसके ऊपर क्या लीला, वो सर्वज्ञ हैं, लेकिन उनके वचन पर विश्वास कर लो। किसी की क्या हिम्मत कि भक्त से बैर करके उसका कुछ बिगाड़ सके। एक जगह नहीं, बहुत जगह शास्त्रों में ये बात हमने पढ़ी है और भक्तों के, संतों के मुख से सुना है। ये निश्चिंत रहो, कदम कदम पे कृपा ऐसे संभाल रही है जैसे वात्सल्य समुद्र में सर्वज्ञ मां डूबी हुई संभालती। सर्वज्ञ, अल्पज्ञ मां नहीं, ऐसे जो तो हम प्रतिपल दर्शन कर रहे हैं इस बात का, पग पग पर कृपा ऐसे संभाल रही। पूछो, ये हमारे ही नहीं, हर शरणागत के। पर आप कोई और आश्रय लिए, इसलिए आपको बल नहीं दिखाई दे रहा प्रभु का, आपको मित्र का, धन का, बुद्धि का, ये सब बल दिखाई दे रहा है। जिस दिन निर्बल होकर के देखोगे तो तुम्हें कृपा ही कृपा चारों तरफ दिखाई देगी। कोई भक्त से बैर करके क्या कर ले, कौन बिगाड़ सकता है। ताकि सरवरी करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे। भगवान के दास को ये ना समझ ले, कहते ना दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का हो। भगवान के दास को भिक्षुक भिखारी मत समझ लेना। उन्होंने दिखा दिया, दो पार्ट जीवन के दिखा दिए, एक वो और एक ये। हम उनकी दासता की बात कर रहे हैं। अगर वो अकिंचन भीख मांग रहा है तो मत समझ लेना है भिखारी है, वो बहुत बड़े स्वामी को अधीन किए हुए अपने हृदय में है। उसकी चाह नहीं है, नहीं तो स्वामिनी जिनके अधीन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, उसकी चाह, ये चाह से थोड़ी हो रहा है, चाह नहीं है। कौन उसको नीचा दिखा सकता है जिसे गोपाल बड़ा करे। गोपाल किसे बड़ा करता है जानते हो कैसे गोपाल बड़ा करते? छोटा बच्चा जो भूमि पे पड़ा होता है ना, पैर के बल भी नहीं चल पाता, उसको माँ उठा के ऐसे उठाती है, ऐसे अपने से भी ऊंचा उठा देती है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दा, ऐसे उठा देते। करे करावे आप सब जने बड़ाई दे, बिस्तरे सब जग बिमल की रहती। अरे एक एक कदम पे कृपा देखी। इसीलिए कह रहे कृपा का अनुभव इसीलिए नहीं होता कि आपका कोई है, आपका बल है कुछ, और बल ना हो तो मेरे बल सी वृंदावन रानी। फिर देखो नाचने का हर समय मन हृदय नाचता रहता है स्वामी जी की कृपा से। शरीर पीड़ा युक्त, मन आनंद युक्त। कैसे महिमा उनकी, करुणा की, उनकी शरणागति की। काहू के बैर कहा सरे। देखो हमारे आपके वचन तो हो सकता है मिथ्या हो जाए, झूठे भी हो सकते हैं, पर भगवान के वचन कभी झूठे नहीं होते। सूरदास जी भगवान से बात करके लिखते हैं, भगवान की लीला को देख के लिखते हैं। अर्जुन जी के पास भगवान बैठे हैं और अपने भक्तों का चिंतन करके द्रवित होके कहते हैं, हम भक्तनी के भगत हमारे। जैसे हे भगवान मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, प्रभु मैं आपका हूं। तो भगवान क्या कह रहे, हम भगतनी के समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब जगह समान विराजमान हूं। ये कहने वाले प्रभु पक्षपात की वाणी प्रकट कर रहे हैं। हम अहम भक्त पराधीन असुतंत्र इव द्विज, ये शब्द भगवान के जो परम स्वतंत्र, वो कह रहे अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं, पराधीन हूं, परम स्वतंत्र श्री भगवान के वचन। अगर आप कहते हैं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं, तो भगवान कहते तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, भक्त के सिवा में। और भगवान ने स्वयं कहा है, मैं अपनी आत्मा, भगवान शंकर, बलराम जी, लक्ष्मी जी और किसी को इतना प्यार नहीं करता, यहां तक कि अपने आप को भी, जितना मैं हे उद्धव तुम्हारे जैसे भक्तों से प्यार करता हूं। ये मेरी प्रतिज्ञा है हे अर्जुन, ये मेरा व्रत है, ये कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि इनसे बलवान कोई है ही नहीं। मेरी ये प्रतिज्ञा है, ये मेरा व्रत है। ये जो स्वभाव जान गया, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। भगवान का भक्त की जीत मेरी जीत, जीते जीत भक्त अपने की, हारे हारी विचारों सूरदास सुनी भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन जारों। हम भक्तनी के
भक्त हमारे। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा व्रत है, ये मेरा बाना है। जो अपना सर्वस्व मेरे को समर्पित कर देता है, मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं। ये नहीं सोचता कि मैं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हूं। नहीं, जरूरत पड़ती तो नंगे पैर दौड़ करके जाता हूं जहां जहां मेरे भक्तों को। लेकिन देख लीजिए, भक्त का तात्पर्य है तन मन वचन कर्म से समर्पित पूरा, एकमात्र एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो दोषारोपण श्री भगवान पर कर देंगे। महल से लेकर सभा के मध्य तक भगवान नहीं आए। द्रौपदी जी भक्त हैं, कोई संशय नहीं। कोई साधारण नारी नहीं, यज्ञशाला से अग्नि से प्रकट हुई हैं। एक बार भी भगवान को नहीं पुकारा, ना महल में और ना सभा में। जब देखा कोई बल नहीं, तब गोविंद का बल याद आया। ये हमसे त्रुटि हो जाती है, हम शरणागतों से गलती हो जाती है। आपको कोई संकट, कोई परिस्थिति आई, किसकी याद आई? गोविंद हृदय में ही बैठे देख रहे, उनका फोन नंबर, उनका। द्रौपदी जी को विश्वास था कि ऐसे महाबली भीम, गांडीव धनुषधारी अर्जुन और ऐसे परम धर्मात्मा युधिष्ठिर के सामने मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है। ये नहीं ध्यान आया कि मेरा कोई एक है जो महाबली है, अभय अद्भुज दंडमूल, जिनकी भुजाएं ही अभय प्रदान करने वाली हैं। आखिरी में जब दांत का भी भरोसा छूट गया, तब पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारिकावासिन। भगवान को आना जाना कहां है, वस्त्र ही बनकर वहीं प्रकट हो गए। ये हमसे त्रुटि होती है। अगर हम अनन्य भाव से भगवान, आप इस विषय पर देखिए, और फिर जो माला दो माला जप लिया और ऐसा कुछ, फिर आप उसके ऊपर ये कि बाल बांका नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया, शेष समय तुम असाधन कर रहे हो, ये नाम भी तुम्हारा कल्याण करेगा। पर यहां जो बात कह रहे हैं, नंगे पैर गजेंद्र के लिए दौड़े, कब? यही हमारी दुर्गति है कि हम पहले अन्य आश्रय लेते हैं, जब हार जाते हैं तो भगवान का आश्रय लेते हैं। वो पहले अपनी हाथी और हाथिनियों के सहयोग से निकालने की चेष्टा अपने हुई, कितने वर्षों तक युद्ध करता रहा। जब देखा कि अब सब छोड़ के चले गए, मेरा भी बल थकित हो गया और ऐसे केवल सांस लेने के लिए इतनी सूंड रह गई, तब उसको पूर्व जन्म के भजन के प्रताप से स्मृति आई। ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अगस्त जी के शाप से ये गजेंद्र बना था। पुकारा, हरि। कितना समय लगा, भगवान इतने में सुदर्शन चक्र से ग्राह की गर्दन काट के उद्धार किया और गजेंद्र को बाहर। नंगे पैर दौड़े थे सरकार, पुकार सुनकर। ये पुकार पहले भी तो की जा सकती थी। यही सत्संग आपको दृढ़ करता है। हर परिस्थिति में तुम्हारी सीधे दृष्टि भगवान पे जानी चाहिए, सीधे दृष्टि प्रियालाल पे जानी चाहिए। भक्तन काज लाज जी धरी के पाई पियादे धाऊं, भगवान कह रहे। भक्त के लिए मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, भला ऐसा कैसे? मैं नंगे पैर दौड़ा, जहां जहां भक्तों में कोई भी कष्ट की बात आई और उन्होंने पुकारा, तो मैं वहां वहां जाकर के उनके कष्ट को स्वयं स्वीकार किया। हम इसलिए यहां स्वयं स्वीकार शब्द रखते हैं कि आपको दिखाई देगा कोड़े चल रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि जब हरिदास जी के कोड़े चल रहे थे, आप कहां थे? पीताम्बर सर का दिखा दिया, सारे कोड़े हमने लिए हैं, तुम्हें दिखाई दे रहा था ठाकुर हरिदास के चल रहे, पर मेरे ऊपर चल रहे थे। और कह रहे कि जो भक्तन सो बैर करत है, सो बैरी निज मेरो। भक्तों में कभी ऐसी भावना न कर ले तो बहुत ऐसे नहीं, बहुत बड़े के हैं ये, ऐसा ना डरना। भक्तन के अपराध सो डरपत रहो, आचार्य महापुरुषों ने आदेश किया है, क्योंकि इनकी रहनी ऐसी होती है। आप देख के ऐसा लगेगा कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, ये तो गरीब भिखारी, ऐसे ना सोच लेना। ये रहते ऐसे ही हैं जानबूझ करके। इनके स्वामी ऐसे महान हैं कि ऐसे पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया और वो उनके पीछे डोलते हैं। अनुब्रजाम्य हम अहम, भगवान कह रहे हैं, उनके पीछे मैं डोलता हूं। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। जहां भक्त शब्द आवे तो उसका मतलब सीधे अर्थ लेना है, जिसकी एक आस एक विश्वास, मतलब प्रभु के सिवा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। हम उसी को बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो।
भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो, वहां दंड मिलेगा। फिर आप ऐसा हमारे प्रभु पर दोषारोपण न करें कि ऐसा नहीं, वो सुधार हो रहा है। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। अज्ञानी जीव दोषारोप, वो भी तो कहते थे भगवान नाम, वो वहां भी तो ऐसा। जो भक्तन सो वैर करत है, सो बैरी निज मेरो। एक सन्यासी जी बता रहे थे, दंडधारी त्रिदंडी काशी के जो सन्यासी हैं, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, वो प्राय मौन रहते थे। और कोई भी साधक उपासक या वैराग्य मार्ग का हो, शौच के समय मौन रहता है। लघु शंका, शौच, इन समय भोजन प्रसाद पाते समय ऐसा नियम है। संध्या के काल में जब वो भजन साधन प्राण मौन, तो वो एक पेड़ था, ऐसे रास्ता था, वहां नीचे जंगल था, तो कोई दिखाई नहीं, तो उस पेड़ में उन्होंने दंड नारायण को टांग दिया और शौच के लिए गए। सरोवर था, तो अब वो शौच होकर के आ रहे थे सरोवर की तरफ, बैलगाड़ी में 3-4 लोग बैठे थे, तो वो दंड देख करके बैल पीछे से हटे, तो रुक गए, बाबा जी हटाए अपनी लाठी। वो मतलब उदंड स्वभाव, वो मौन थे। जब तक आचमन और पवित्र नहीं हो जाता तब तक नहीं बोला जाता। ये तो आजकल तो इस बात को जानते ही नहीं है। को फोन करे, शौचालय में बैठे, शौच में बैठे, उनको बुद्धि ही नहीं ना। नाम जप करते हुए अंदर ही अंदर चुपचाप पवित्र भाव से और शौच हो, स्नान करो, आचमन करो, फिर बाद में आप बोलो, ऐसा नियम है। लघु शंका के समय मौन, ये सदाचार ही आपको भजन में आगे बढ़ाएगा। अब सदाचार कहाँ रह गया, खड़े खड़े लघु शंका करते, मान लो शरीर रोगी, वो बात तो अलग कि बहुत सावधानी, पूरे सब यहाँ भींज रहे हैं, उनका क्या, वही हाथ और धोने की भी ज्ञान नहीं रह गया है। पशुवत जीवन होता चला जा रहा है। हाँ, चिकनाहट, स्वच्छता, ये देखा जा रहा है, पवित्रता का ज्ञान ही नहीं रह गया है। बुद्धि बढ़ रही, विवेक को खो दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, शरीर मोटा हो रहा है, शक्तिहीन हो रहा है, बहुत बुद्धि, अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं, पशुवत जीवन होता चला जा रहा है। भक्त तो वही है जिसका एक बल, दूसरो न कोई। यहां प्रश्न नहीं हो सकता, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। और अंतिम समय भगवान लेने आते हैं, सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, तो भगवान किस रूप में आते हैं, इसमें प्रश्न नहीं होगा। आए हैं स्वामी अपने सेवक को लेने, भयावह रूप रखते हैं, मृदु रूप रखते हैं, ये उनका विषय है, उनका विषय, उस पर प्रश्न नहीं होता। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों की लीला जो संवरण है वो बहुत ही भयावह दिखाई दिया, ये उनकी लीला है। जो भक्तन सो बैर करत है, सो बैरी निज मेरो। सीधे बैर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तुम हमारे दास को समझते हो ऐसे, चलो तुम उससे वैर किया, सीधे हमारी तुम्हारी। वैसे भी सिद्धांत है, अगर जैसे गेट में कोई सेवक खड़ा है, आप थप्पड़ मार दो और हमारे पास जाके माला पहनाओ, मिठाई का डिब्बा रखो, हमारे कान में कोई बता दे कि वो गेट में जो साधक खड़ा था उसको पीट के आया है, कैसा लगेगा हमारे हृदय में? वो माला, वो मिठाई अच्छी लगेगी? यही होगा कि बस हमारे पास आने का मतलब था धैर्य और शांति आपने खो दिया, और आपने एक साधक पर थप्पड़, आप कृपा करके बाहर हो जाइए यहां से। असंतुष्टता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे हरि है। अगर आपने हरि के दास से जरा भी भ्रकुटी टेढ़ी की और स्वामी को घर में जाके 56 भोग लगाओ और खूब सोने का मुकुट और चांदी का सब, तो स्वामी की दृष्टि कैसी होगी? असंतुष्ट हो। भगवान असंतुष्ट तो तुम्हारा सब कुछ किस काम का है? पूजा पाठ जीवन किस काम का? जो भक्तन सो बैर करत हैं, यही बात समझना है। एक शिष्य ने, गृहस्थ थे, गुरुदेव भगवान से पूछा, भगवान की प्राप्ति हमको कैसे हो सकती? उनका जितना बने नाम जप करो और संत सेवा करो। अब संत सेवा, और जहां श्रद्धा से संत सेवा होती तो संत फिर एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि अगर उस नगर में जाना तो बड़े भागवत हैं भाई, गृहस्थ में पर बहुत बढ़िया स्वभाव, उस संतों को भगवान मान। तो संत फिर 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20 ऐसे जाने लगे, खूब उत्साह भरकर पति पत्नी भोग लगाते भगवान का और पवाते। अब लीला भगवान की, धीरे धीरे अर्थ की अव्यवस्था होने लगी, वो बेचना शुरू किए जो अर्थ की वस्तुएं। अब वो बेचते बेचते जब कुछ नहीं रह गया, ठाकुर जी अष्ट धातु के थे, तो प्रभु से कहा, प्रभु आज का तो हो गया, अब कल के लिए आप तैयार रहना। जो घर में थे, क्यों? बोले गुरु जी ने कहा था साधु सेवा से आप मिलोगे।
तो आप हमसे बात करते हो, हम आपको देखते हैं, गुरु कृपा और संत सेवा। और अगर कल संत आए और व्यवस्था है नहीं तो हम आपको दुकान में ले चलेंगे स्वर्णकार की, और वहां बेचकर जो अर्थ मिलेगा हम संत सेवा करेंगे। प्रसन्न हो गए भगवान, रीझ गए, हमारे दासों से इतना प्यार, बस रीझ गए। देखो जैसे कोई माँ और पीछे पीछे खेलता हुआ बच्चा जा रहा, माँ को प्रसन्न करना ना, बच्चे इधर टॉफी ले, वो देखे, अरे भाई क्यों दे रहे, अरे कोई बात नहीं, आपका बच्चा मेरा है। माँ की करुणा दृष्टि आपके प्रति हो जाए, मेरे बच्चे को दुलार किया। ऐसे हरि के बच्चे हैं ये हरिदास, इनको मत समझना। जो भगवान के दासत्व से युक्त है उनको गरीब मत समझना। वो फिर जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सोच रही। हाँ, इस बात से ध्यान रखे, कहीं हमने देखा है जब धनाभिमान होता है तो भक्तों को कुछ नहीं समझा जाता है, ऐसी अज्ञान दृष्टि। नहीं नहीं नहीं, भगवान के दासत्व की जिनके हृदय में ठसक होती है उनको ब्रह्मा का पद भी कुछ समझ में नहीं आता है, उनकी भावना को समझना बहुत कठिन है। जो भगवान का सारथी दारुक है ना, विश्व ब्रह्मांड में उससे बड़ा कोई सारथी के ज्ञान को रखने वाला नहीं है। तो भगवान दारुक को बैठा देते अर्जुन के साथ कि हमारा सारथी, लेकिन भगवान ने दारुक को नहीं बैठा, आप सारथी। तो भगवान कह रहे देखो अर्जुन, मैं स्वयं तुम्हारा सारथी बनकर रथ आंक रहा हूं, ये केवल भक्ति का प्रताप, तुम हमारे भक्त हो। जीते जीत भक्त अपने की, मेरा भक्त जब जीतता है तो मेरी छाती प्रसन्न हो, और अगर भक्त हार जाता है तो मैं विचार करता हूं कि मैं हार गया, मैं हार गया। सूरदास सुनि भक्त विरोधी चक्र सुदर्शन मानो। सुदर्शन जी का एक विशेष महिमा का रहस्य है कि कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। भगवान का आदेश हुआ तो एक्सीडेंट का रूप धारण कर लिया, भगवान का आदेश हुआ तो ऐसे भयंकर सड़न वाला रोग, सड़न बड़ा, ये भगवान के पार्षद हैं, काल हैं, सुदर्शन हैं, ये सब दिव्य, कौमुद की गदा है भगवान की, ये सब दिव्य हैं। ये मतलब ऐसा नहीं कि वो मान लो जैसे लोहे की तलवार तो वैसे तलवार, नहीं नहीं नहीं, वो दिव्य रूप में भगवान की सेवा में अवसर आया, वो बन गए, गदा बन गए, वो शंख बन गए, वो चक्र बन गए, भगवान के दिव्य पार्षद हैं ये। देखो सुदर्शन जी का ही अवतार भगवान निम्बारकाचार्य जी का, ऐसा श्रवण किया, भगवान निम्बारकाचार्य सुदर्शन जी है ना। हाँ, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की चर्चा, प्रेम रस ये भगवत पार्षद हैं, ये कोई एकदम अस्त्र ही अकेले नहीं है, ये दिव्य हैं। जब जहां जैसा अवसर आया तो भगवान कह रहे फिर मैं सुदर्शन जी को भेजता हूं, कोई बचने की संभावना नहीं। इसीलिए सूरदास जी कह रहे काहू के बैर कहा सरे, डरो मत, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर, भगवद आश्रित। हां ये जरूर है कि भगवान कैसे तुम्हारे साथ, वो तुम्हें बता देंगे भक्त का, लेकिन बाहरी नहीं देख पाएंगे, अंदर आ जाता है। कहां हो तुम, कितनी समर्पण वृत्ति है, मैं ही तो पीट रहा था, अच्छा अच्छा, बड़े कृपाल हो प्रभु, कैसे सामर्थ्य प्रदान करते हो, बिल्कुल रोष नहीं, अद्भुत आनंद। जीवन में देखे हैं ये सब बातें, धक्की मुक्का है तो संसार के जीव है, ऐसे कर भगवान अंदर, मैं ही तो हूं, हाँ प्रभु गलती है, कोई आपका है, ये जीवन आपका है, प्राण आपके, ऐसे कोई नहीं छू सकता। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान, अब माधवदास बाबा जी के पास जगन्नाथ जी गए, बाबा ये जो राजा का बगीचे में ऐसी खुशबू आ रही, कटहल पके हैं, पाने की इच्छा है। बोले जय जय, सुबह होने दो, हम राजा से जाकर आदेश लेंगे और वो कटहल आपकी सेवा। ऐसे नहीं आनंद आएगा, अभी चलो, अब हम बूढ़े शरीर कैसे चले। वो बोले हम फंदवा देंगे आपको बाउंड्री और हम भी चलें, और आप जिसे सखा सखा ठाकुर जी उनको सहारा देंगे, वो आओ, अभी तो नौ किशोर कूद गए, बाबा चढ़ो। अरे बोले जय जय, हम ऊपर कैसे चढ़ेंगे। बोले नहीं, हम तो नीचे बीन के पाएंगे। अब धीरे से उनको चढ़ा दिया। कटहल का पेड़ कोई बहुत बड़ा नहीं होता कि बट वृक्ष की तरह होता हो, और बड़े मीठे मीठे कोए और पाए। बोले वाह वाह, बहुत मीठा है बाबा। अब वो जो द्वारपाल थे वहां तक आवाज पहुंची कि कोई भीतर है। भाग्य है आप तो अंतर ध्यान हो गए, मिल गए माधवदास बाबा, पिटाई की बात। फिर उनको बंदी बना लिया, और सुबह जब दरबार में लगे तो राजा ने देखा, साष्टांग दंडवत, अपने सेवकों को डांट, जानते हुए कौन। बोले रात में हम समझ नहीं पाए महाराज, तो
माधवदास बाबा से कहा, प्रभु ये क्या लीला थी आप? बोले, हमारी क्या लीला थी, जगन्नाथ जी की थी। आपके बगीचे का कटहल उनको बहुत पसंद है, ऐसा उसी समय पूरा बगीचा आज भी जगन्नाथ जी के नाम है। इनकी लीला बड़ी विचित्र है, अपने पार्षदों के साथ एक खेलते रहते हैं। अब ये दूसरा व्यक्ति जब सुने तो उसको लगे कि ये खेल हमारी तो पिटाई हो गई, इनका खेल तुम्हारा है क्या, तुम्हारा है क्या? तन मन प्राण समर्पित उसी के साथ खेल खेला जाता है। जैसे जय विजय, रावण कुंभकर्ण, ये तो भगवान अवतार ले रहे, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, बाराह नृसिंह भगवान अवतार ले रहे, शिशुपाल दंतवक् भगवान प्रकट हो रहे हैं, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। ये अपने जनों के साथ खेलते हैं। आपकी अज्ञान दृष्टि इसलिए दोषारोपण करते हैं। ताकि सरवरी करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। जब गोपाल बड़े करते हैं तो वहां विद्या, बुद्धि, प्रयास, धन, बल, वैभव ये कोई काम नहीं करता कि उसको झुका सके, क्योंकि गोपाल बड़े कर रहे हैं। गोपाल उठा लिए, अपने कर कमल में उठा लिए तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। शशि सन्मुख जो धूरी उड़ावे, उलट ताहि के मुख परे। बोले जैसे कोई ऐसे चंद्रमा में आकाश में से धूल उड़ावे तो क्या होगा, उसके मुख में पड़ेगी। अगर आप भक्त के मुख में कालिक लगाना चाहोगे तो भगवान पुतवा देते हैं, जैसे दिग्विजयी पंडित के मुंह में कालिक पुतवा गधे पे बैठाल के घुमा दिया। आज तुम भक्त की निंदा कर रहे हो, कर लो। आज तुम भक्त की अवहेलना कर रहे हो, कर लो। कल ऐसी जगह फंसोगे जहां निकलने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए भक्तन के अपराध से डर पत रहो, और भक्त को चाहिए कि निर्भय रहे। अगर निंदा हो रही तो भगवान हमें पावन कर रहे हैं। जो हमें शारीरिक दंड भोग कर पाप नष्ट करना था, भगवान उसके ऊपर बैठ करके बुद्धि में हमारे को पावन करें, हमारा मंगल करें, या हमारे भगवान ही वहां बैठे हुए, हमें ये देखना है। लेकिन जो कहीं भक्त निंदा, भक्त अपराध है, अपने को तो शांति स्वरूप में करनी है। मेरे भगवान का विधान या मेरे भगवान ही सामने है। कह रहे हैं कि अगर कोई भक्त के साथ उल्टा व्यवहार करता है, विपरीत, उसे षड्यंत्र में फंसाना चाहता है, ऐसा होता है, कर लो। बहुत बड़ी मशीन लगी, जैसे उधर से मिसाइल डाली जाने, तो आजकल मशीनें बनी कि मिसाइल आकाश में रद्द कर दी। लेकिन हमारे प्रभु की रद्द करने वाली नहीं है, उल्टाने वाली है। मिसाइल फेंका, कृपा शक्ति ने उसको उल्टा उधर फेंक दिया, वो और आवेश में जाके जिसने फेंका उसी को नष्ट कर देती। जैसे काशी नरेश का लड़का सुदक्षिण, राजकुमार सुदक्षिण, जब देखा कि द्वारिकाधीश ने हमारे पिता और पौंड्र वासुदेव इन सबका सुदर्शन के द्वारा, उसको बहुत चिढ़ हुई। वो काशी में विद्वानों से मिला, बोले मारण का प्रयोग ऐसा करो कि द्वारिकापुरी को जला के भस्म कर दो, द्वारिकाधीश को भी। और उसको पता नहीं था कि द्वारिकाधीश कौन है। अब भगवान शंकर की बड़ी आराधना और बड़ा तंत्र का प्रयोग किया गया, बड़े ही तांत्रिक मंत्रवेत्ता बैठ करके अनुष्ठान किए। तो भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, कहा क्या चाहते हो? बोले हमारे पिता को मारने के लिए जो आए थे उनकी नगरी और उनका विनाश। तो बोले यदि वो ब्राह्मण द्रोही हैं तो अवश्य विनाश हो जाएगा। अब वो शब्द ही नहीं समझ पा रहा। और भगवान है नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र है ना, कि भाई तुमने कर्म किया तो उसका फल तुम्हें हम दे रहे हैं, लेकिन समझ लो। वो समझ नहीं पाया। भयंकर कृत्या प्रकट हुई और द्वारिका की तरफ दौड़ी। अब द्वारिकावासी त्राहिमाम उनके सब कुछ श्री कृष्ण द्वारिकाधीश प्रभु से, प्रभु ने सुदर्शन जी को आदेश किया एक क्षण में कृत्या को भस्म करके, और वो सुदर्शन काशी में जाके तांडव मचाया। उलट जाए जैसे शशि सन्मुख जो धूरी उड़ावे, उलट ताहि के मुख पर है। ऐसे भक्त को अगर आप जो विरोध, जो आप हानि पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचेंगे, वही षड्यंत्र उलटकर बहुत रूप में आपको फंसा देगा, जाके नष्ट कर देगा। और भक्ति की महिमा, जैसे कोई निंदा कर रहा है तो कह रहे चिड़िया कहा समुद्र उलीच है। अगर चिड़िया इस रोष में आ जाए कि अब तो हम समुद्र की पोल खोल के रहेंगे, दिखा देंगे समुद्र में क्या है, चोंच में भरा उधर डाला उधर, वो जिंदगी भर कई कल्प तक यदि ऐसी डालती रहे तो क्या समुद्र को खाली कर पाएगी? क्या समुद्र के गंभीरता अगाध स्वरूप को जान पाएगी? ऐसे ही श्री सूरदास जी कह रहे, अगर कोई ये चाहे कि भक्त के यश का नाश करके हम उसकी निंदा कर देंगे, हम उसका पतन कर देंगे, तो जैसे चिड़िया समुद्र उलीचना चाहे,
चोच में भर। ऐसे मेरे भक्त के अगाध स्वरूप को नहीं समझ सकता। पवन कहा पर्वत टरे, माना कि बहुत तुम्हारे पास धन है, वैभव है, पावर है, तो तुम सोचो कि मैं भक्त को नष्ट कर दूंगा। तो बोले क्या पवन का तूफान पर्वत को उखाड़ देता है क्या? आज तक कहीं सुना है कि पर्वत को हवा उखाड़ लेगी? ऐसा नहीं, वो अपने स्वभाव से स्थित दृढ़ रहता है, अपने स्वभाव में रहता है। हाँ, स्वाभाविक अपने अंग इधर उधर हिला दे तो कुछ इधर उधर फिसल जाए और वो बात। तो कहते ऐसे ही कोई कितना तूफान शक्ति से युक्त हो, लौकिक शक्तियों में कितना भी तूफान हो, मेरे भक्त का कुछ, जैसे हिरण्यकश्यप क्या बिगाड़ पाया? नरसिंह मेहता जी के प्रति विरोध, मीरा जी के प्रति विरोध, भक्तों का विरोध होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि वो जानते हैं कि किस आनंद में, किस महिमा में है, और हम पूरा जीवन प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमको आनंद नहीं, हमें दुख है, हमें चिंता है, हमें शोक है, इसलिए उनके हृदय में उसके प्रति द्वेष हो जाता है। आंतरिक बात यह है कि वो मां तो जानता है, तभी द्वेष होता है। तो बोले जाकी कृपा पति तो है पावन, पग परशत पाहन तरे, सूर केस नहीं टार सके को, दांत पीस जो जग मरे। ये विश्वास वाली बातें हैं। कह रहे हैं जिसकी कृपा से पतित भी पावन हो जाते हैं, उन भगवान को इन्होंने अपने हृदय में बंदी बना लिया, प्रेमाधीन भगवान को। भला ऐसे भक्तों का तुम अपराध करके चैन से रह लोगे? जो निष्काम है वो भिखारी कैसे हो सकता है? चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। बोले हमारे पास बहुत अंगरक्षक हैं, तो अंगरक्षक अल्पज्ञ और एक सीमित है तुम्हारे, हमारे अंगरक्षक सर्वज्ञ और सर्वत्र असीम है। वो ये शरीर तो छूटेगा आज, नहीं तो कल छूटेगा, उसका बहाना पहले से निश्चित है। सांप काटेगा कि क्या होगा कि क्या हो, वो तो मरेगा, उसका कोई चिंता की बात नहीं। जीवन निर्भय निश्चिंत निशोक भगवान के दासों का होता है। कह रहे हैं कि जाकी कृपा पति तो है पावन। अरे जिनका चरणामृत त्रिभुवन को पावन करता है, उन भगवान को अपने हृदय में रखते हैं संत जन। इसलिए संतों को कहा तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, ये गंगा के भी पाप को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं, जो भजन में निरंतर डूबे हुए भगवत प्रेमी महात्मा हैं। और भगवान के नाम का इतना बड़ा प्रभाव कि पाहन तर जाता है, जल में नहीं डूबता। और ये तो भगवान के चरणों को अपने हृदय में डालन के, इनको तुम डुबाओगे, इनका तुम यश मलिन कर सकते हो, इनको तुम नीचा दिखा सकते हो? कभी नहीं, क्योंकि भगवान इनके साथ है। जाकी कृपा, बस इस शब्द से संबंध किसी बिरले का होता है। कृपा ही कृपा, कृपा ही। दुख जब आता है ना तो कृपा की वर्षा होने लगती है। आप थोड़ा देहाभिमान और अन्य आश्रित है इसलिए नहीं जान पा रहे, सच्ची कहते हैं। अनंत माताओं जैसा वात्सल्य कैसे संभाल रहे हैं, हम तो एक पग पग पर देख रहे हैं कैसे संभाल रहे हैं, कितने रूपों में संभाल रहे हैं। ये हम ही को नहीं, आपको भी संभाल रहे हैं, पर आप प्रभु को ना देख करके उन रूपों को मान लेते हैं। ये व्यक्ति हमारा, हम तो कृतज्ञ हैं इस व्यक्ति के, हमारा स्वामी विविध रूपों में आकर हमें दुलार कर। भगवान कह रहे हैं ना, जब जहां जैसे अवसर, अब वो डॉक्टर बन के आगे, आप पहचान नहीं पा रहे, वो डॉक्टर बन के आए हैं, वो मरीज बन के आए हैं, वो मित्र बन के आए हैं, वो शिष्य बन के आए हैं, वो गुरु बन के आए, वो स्वामी हैं। जहां जब जैसी आवश्यकता हो, आवश्यकता हुई तो गुरु बन के उपदेश देते हैं, आवश्यकता हुई तो शिष्य बन के सम्मान करते हैं, आवश्यकता हुई तो रोग बन करके उसे पवित्र करते हैं, आवश्यकता हुई तो डॉक्टर बन करके रोग दूर करते हैं। बड़ा कृपालु का खेल है, बस उसे समझे। सूर केस नहीं टार सके को, दांत पीस जो जग मरे, काहू के बैर कहा सरे। जब गोपाल किसी का हाथ पकड़ लेते ना, जो श्री कृष्ण का हो जाता है, किसी की सामर्थ्य नहीं कि उसके केस पकड़ सके। बिल्कुल विश्वास, ये मस्ती का विषय। बस इसी बात से बाल्यावस्था से निर्भय रहा हूं, अकेले भ्रमण